गुड इवनिंग ऑल। टुडेज डेट इज 22 ऑफ जुलाई और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 23 जुलाई के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। कल एक बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि कल आने वाला है बजट और जो न्यू गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है इलेक्शन के बाद में, तो ये लोग एक फाइनल बजट देने वाले हैं। तो चलो समझते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं और आज किस तरीके का ट्रेडिंग देता। सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन का कैंडल देखोगे तो ये बना है डोजी टाइप कैंडल। नो व्हाट डज दिस इंडिकेट? यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में आएगी कि यहाँ पे इनिशियली मार्केट लोअर लेवल्स पे गया था और नीचे से यहाँ पे बाउंस बैक किया हुआ है और यहाँ पे जो क्लोजिंग आया हुआ है तो ऑलमोस्ट ऐसा आप बोल सकते हो कि आज के दिन मार्केट के अंदर 60% का बाइंग प्रेशर था, 40% का सेलिंग प्रेशर था, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर स्ट्रांग था। तो अब कल के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है, तो अगर हम लोग आ जाते हैं अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे और 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल सेलिंग के बाद में आज के दिन जो फर्स्ट कैंडल बना है यहाँ पे कंटिन्यूअस हमको पहले एक रिकवरी देखने मिला। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट था यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न देखने मिला, यहाँ से पूरा रिकवरी आ गया मार्केट। ये जो गैप था ये गैप फिल किया, ये गैप जैसे ही फिल हो गया यहाँ पे वापस से एक एंगल्फिंग पैटर्न बना और धीरे धीरे मार्केट का प्राइस एक्शन डाउनसाइड टू कंसोलिडेशन के रेंज में आ चुका है। अब कल चांसेस ये है कि गैप अप हो सकता है बिकॉज ऑफ बजट, क्योंकि पिछले अगर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का आप डेटा देखोगे जब जब बजट आया तो उस दिन गैप अप हुआ है एक्सेप्ट कोविड ईयर। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कल के दिन जो है यहाँ पे गैप अप हो जाता है और ये गैप अप होता है अराउंड 24,650 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट्स का ये गैप अप हो जाता है। तो अब ओवरऑल व्यू क्या रखना है, देखो बजट का जब पॉलिसी अगर फेवरेबल होगा ड्यूरिंग द बजट तो यहाँ पे चांसेस है कि बजट जो है धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और जो 25,000 का लेवल है यहाँ तक हमको अपसाइड देखने का चांसेस है। तो कल अगर 24,650 के आसपास खुलता है तो आप पहला एक सीनियर ये ले सकते हो कि जो फर्स्ट कैंडल बनेगा इसका लो आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 25,000 का एक सी बाय कर सकते हो एज हीरो जीरो। इसका जो भी लो आएगा ये आपका स्पॉट में अगर ये निकल जाता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है और टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो 24,500 की जो पोजीशन है यहाँ पे कॉल साइड में 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 67 लाख का, मतलब फिलहाल यहाँ पे 24,500 के जो पुट राइडर्स है ये स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कल ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे तो धीरे धीरे होगा क्या, ये जो कॉल राइडर्स है ट्रैप हो जाएंगे और ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकता है। और इसके बाद में जो अगला जो ट्रैपिंग का जो लेवल है, अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से जाओगे तो जो बड़ा रेजिस्टेंस है ये अगला ट्रैपिंग का लेवल रहेगा। तो अगला जो लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 25,000 का। तो 25,000 का जो लेवल है यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड में 16 लाख है, मतलब अगर कल मार्केट 25,000 के लेवल पे आ जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 25,000 के ऊपर जाने के बाद में अगर सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है वापस एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिले और ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे। हमारा इनिशियल टारगेट कल के दिन जो रहेगा 25,000 का रहेगा। अगर 25,000 के जो कॉल राइडर्स है ये लोग स्ट्रांग है तो आपको 25,000 से लेके 25,050 ये वाला जो जोन है ये एक्चुअल में ये एक सप्लाई जोन है अभी के हिसाब से। अगर इस सप्लाई जोन में मार्केट आता है और मार्केट इस जोन में आने के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ पे जो भी लास्ट स्विंग होगा ये आप एसएल दे सकते हो और यहाँ पे 25,000 का एक पुट आप बाय कर सकते हो और फिर इसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हो। बजट के दिन जनरली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स आते हैं, तो ऑप्शंस में आपको याद रखना है जब भी गैमा स्पाइक आएगा, जब गैमा इफेक्ट आएगा वहाँ पे आपको एंटर नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन गया है और इस बड़े कैंडल में ऑप्शंस के अंदर से 24,500 का जो कॉल आपने लिया है यहाँ पे डायरेक्टली एक स्पाइक आ गया है गैमा इफेक्ट के कारण।
अब ये वाले कैंडल में एंटर नहीं होना है आपको, आपको इसको पहले कूल ऑफ होने देना है, मतलब ये धीरे धीरे प्रीमियम्स मेल्ट वापस हो जाएंगे, और जब ये मेल्ट होंगे यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट पे एक एंट्री ले सकते हो ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाए। अगर हायर लेवल पे कल एंट्री लोगे तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ऊपर भी जाएगा बट आपका ऑप्शंस का प्राइस वो नहीं मिलेगा। कल सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई पैरामीटर का रहेगा तो दैट इज गोइंग टू बी इंडिया विक्स। अगर हम लोग इंडिया विक्स पे आ जाते हैं तो आज के दिन आपको देखने मिलेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डे हाई के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिला है इंडिया विक्स का, और ये जो क्लोजिंग है ये आ रहा है अराउंड 15.35 पे। तो यहाँ पे इनिशियली मार्केट ने जो मॉर्निंग में हाई बनाया था वही हाई पे इंडिया विक्स कंसोलिडेट हुआ है। तो कल अगर इंडिया विक्स और बढ़ता है तो दैट मीन्स वोलेटिलिटी बढ़ेंगी, बजट के टाइम पे अगर ये वोलेटिलिटी बढ़ेंगी, और अगर बजट के टाइम पे मार्केट में लेवल चल रहा है 25,000 का, तो यहाँ पे आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 25,050 इस लेवल के आसपास अगर आधे घंटे के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट होते सस्टेन होता है तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो यहाँ पे वापस से कॉल ले सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। तो इंडिया विक्स अगर बढ़ता रहता है तो समझ जाना है आपको कि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे। तो चलो आ जाते हैं हम लोग अभी बैंक निफ्टी पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे, और निफ्टी बैंक में भी आप अगर देखोगे तो इनिशियल एक अपसाइड का जो मोमेंटम आया, इसके बाद में मार्केट जो है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा था, और कल अगर गैप अप होगा तो डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट ही हमको मिलेगा। तो यहाँ पे भी कल के दिन बैंक निफ्टी में जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो लेवल आ रहा है अराउंड 53,000 का। तो यहाँ पे कल से 300 पॉइंट्स का अगर गैप अप हो जाता है तो 52,500 या 586, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट कैंडल आपका बनेगा, ये फर्स्ट कैंडल का लो आप एक एसएल रख के यहाँ पे एक कॉल ले सकते हो 52,500 का सी आप ले सकते हो, ओके। और टारगेट वन यहाँ पे जो हो जाएगा वो 53,000 का हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि कल के दिन निफ्टी में हमको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है ओपन होते वक्त, तो अगर ये नीचे के साइड में 24,362, 331 इन लेवल पे अगर आता है तो ये वापस से आपका एक डिमांड जोन है। जिस तरीके से आज गैप डाउन हुआ तो आप देख सकते हो किस तरीके से रिकवरी आया, तो वैसे ही ये एक डिमांड जोन है। अगर इस डिमांड जोन में आता है तो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट होके वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कल के दिन इनिशियली बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी पहला जो मैंने बताया कि 25,000 से लेकर 25,050 ये वाले जोन में ढूंढिए। दूसरा एक और आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये देखना है, अगर कल मार्केट के अंदर 25,500 के जो पुट राइटर्स है ये ट्रैप हो रहे हैं, ओके। अब ये लोग कब ट्रैप होंगे ये समझो, तो जब मार्केट के अंदर 24,500 यहाँ पे हमको 24,500 का लेवल लेना है। तो अगर 24,500 के पुट राइटर्स ट्रैप होने वाले हैं तो आपको ये लेवल याद रखना है 24,450। इस लेवल के आसपास मार्केट अगर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट हो रहा है तो इसके बाद में जो ये ब्रेकडाउन आएगा इसके कारण से हमको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल देखने मिलेगा, और ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल है इसके कारण हो सकता है कि मार्केट एक अगले सपोर्ट के पास में जाए जो कि है 24,330। नीचे के साइड में जो कल के दिन मेजर सपोर्ट है वो है 24,000 का, और ऑप्शन चेन में भी आपको वो दिख रहा है। तो कल के दिन चांसेस है आइदर अपसाइड आपको 25,000 का भी लेवल दिखेगा, नीचे डाउन साइड 24,000 का भी दिखेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जोन ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, जिस जगह पे कंसोलिडेशन ज्यादा होगा, अगर नीचे के साइड हो रहा है कंसोलिडेशन तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा, ऊपर के साइड हो रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। एक और चीज हम लोग अगर ऑप्शन चेन में यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो यहाँ पे 24,000 पे हाईएस्ट पुट रेटिंग यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अगर 24,000 पे देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी फिलहाल 76 लाख का ओपन पोजीशन से, मतलब इन लोगों को लग रहा है कि मार्केट 24,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो हो सकता है कल ये लोग भी ट्रैप हो। और बजट के टाइम पे हमेशा देखने को मिला है कि पहले मार्केट अप मूव देता है और फिर डाउन मूव आता है, और ये पूरा की पूरा डाउन साइड आ जाता है। तो हो सकता है पहले ये पुट राइटर्स को ट्रैप करे गैप अप होके, फिर कॉल राइटर्स को ट्रैप करे। तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में कल के दिन ट्रेड करना है, ओके। और जब भी बड़ा कैंडल बनेगा, स्पाइक्स आएगा, ये कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, इसको कूल ऑफ होने दो। कूल ऑफ होने के बाद में ही एंट्री लो। फोमो में अगर एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बड़ा होगा और लॉसेस बड़े होंगे।
सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।